कहते हैं भगवती लक्ष्मी जी भगवान का चरण दबा रही थी और भगवान ने अपना पैर खींचा तो माता लक्ष्मी ने पूछा, पुत्र कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान कहना चाहे कि हाथी बुला रहा है। तो हा तो भगवान ने वैकुंठ में कहा और थी हाथी के पास कहा। भगवान ने जल्दी केवल 2 जगह की है। रक्षा सबकी करते हैं, लेकिन जो त्वरा से, जो जल्दी से परमात्मा 2 जगह अवतरित हुए हैं, 2 की रक्षा किए हैं, उतनी जल्दी किसी के लिए जल्दी नहीं करते। या त्वरा द्रौपदी त्राणे और या त्वरा गजमोक्षणे। अरे साड़ी खींचने में कितना समय लगे, वो भी जिसकी बाहुओं में 10,000 हाथी की ताकत है। और भगवान द्वारका में है। द्रौपदी पहले चारों तरफ देख रही है। हमारे 5 समर्थ पति बैठे हैं, मेरी रक्षा करेंगे। पतियों ने सिर नीचे कर लिया। हमारे कुल गुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह बैठे हैं। हमारे पूज्य ससुर धृतराष्ट्र बैठे हैं, हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन सबने निगाह नीची कर लिया। तो द्रौपदी श्री कृपाचार्य जी की ओर देखी। गुरुदेव, आपके तो नाम में कृपा जुड़ी है, आपको तो कृपा करनी चाहिए। आपके समक्ष आपकी ये शिष्या आज इस तरह से अपमानित तो हो रही है, आपको तो कृपा करनी चाहिए। कृपाचार्य जी निगाहें नीची कर लिए, लेकिन एक अंगुली ऊपर उठा दी। गुरु इशारे से ही भगवान को बताता है। कृपाचार्य जी ने कहा, बेटी इधर उधर मत भटक, तेरी रक्षा केवल द्वारकाधीश कर सकते हैं। द्वारकाधीश को बुला। अपने हाथ से अपनी साड़ी पकड़ रखी थी द्रौपदी, लेकिन जैसे ही कृपाचार्य जी ने अंगुली ऊपर उठा दिया, द्रौपदी ने अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठा दिया। हे द्वारकावासिन, अगर आपको इसी में सुख मिलता है तो ऐसा ही करा ले। आप ही एकमात्र मेरे रक्षक हैं। ऐसा कह करके द्रौपदी ने अपनी भुजाओं को ऊपर उठा दिया और भगवान भोजन कर रहे थे। भगवान जिस ग्रास को उठाए थे उसको वहीं पर गिरा दिए और द्वारका से चल करके हस्तिनापुर आकर के द्रौपदी के अंगों में चिपक करके उसकी मर्यादा की रक्षा करते। तो जो जल्दी परमात्मा ने द्रौपदी के लिए किया, वही जल्दी आज भगवान ने गजेंद्र के लिए किया। जिस समय ग्राह ने दबोचा, गजेंद्र के नाक तक पानी आ गया, कान में पानी भर गया और गजेंद्र ने व्याकुल होकर के भगवान को पुकारा। माता लक्ष्मी को बड़ी करुणा आ गई, मेरा ये पुत्र डूब रहा है। माता लक्ष्मी जिस लीला कमल को अपने हाथ में रखी थी, गजेंद्र के सूंड में गिरा दी और उसी सूंड को ऊपर करके गजेंद्र ने भगवान को पुष्प अर्पित किया। वो पुष्प सरोवर का नहीं था। 1000 वर्ष से जिस सरोवर में युद्ध चल रहा है वहां फूल बचेगा? वो लीला कमल था भगवती माता लक्ष्मी का। उत्क्षिप्य साम्बुज करम गिरिमाह कृक्षान नारायणाखिल गुरो
भगवन नमस्ते। गजेंद्र कहते हैं, हे भगवन, ये अंतिम प्रणाम और अंतिम भेंट स्वीकार करिए। अब ये ग्राह दबोच देगा तो न प्रणाम कर सकूंगा, न आपको कुछ अर्पित कर सकूंगा। भगवान गरुण जी से कहते हैं, गरुण जी, आज आपकी गति को क्या हो गया? इतने धीमे आप क्यों चल रहे हैं? गरुण जी पूरा बल लगा के उड़ रहे हैं, पर भगवान को विलंब नजर आया। तो भगवान गरुण जी को छोड़ दिए और गरुण के पीठ से भगवान कूद पड़े। कोई आर्त भाव से भगवान को पुकारे, भगवान विलंब नहीं करते।